और इसके साथ मैं यहाँ पे चला था और दोस्त यहाँ पे अभी संख्या 178 पहुँचा है सर। तो ये 178 से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज इस जूम सेशन में जो आ रहा है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, पूरे दावे और वादे के साथ बता सकता हूँ कि आज जो शख्स यहाँ पे प्रोग्राम देने आ रहे हैं, आज जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइम लेके आए हैं, आज अगर उनके मीटिंग में एक एक साथी को बैठा देंगे तो शायद वो जीवन में बड़ा कुछ करने का निर्णय ले सकता है। आज हम जिन शख्सियत को सुनने जा रहे हैं सर, वो अपने आप को कीर्तिमान साबित कर चुके हैं पूरे भारत में, जिनका बिजनेस है आज अगर यूँ कहें तो लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन कर चुके हैं, लाखों लोगों के जीवन में उनके वजह से बदलाव आ चुका है। और आज यहाँ पे जो भी साथी को आप इनवाइट कर लेंगे सर, ये गारंटी है कि अगर सर का बात सुन के वो अपने जीवन में उतार लेते हैं तो शायद उनके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो यहाँ पे जो भी साथी है सर, 203 साथी जुड़ चुके हैं और मैं 203 साथी से रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि आप अपने अपने तमाम साथी को एक एक दो दो फोन कॉल करें। यहाँ पे 203 लोग, 5 लोग अगर एक एक दो दो साथी को भी यहाँ पे इनवाइट करेंगे तो यहाँ पे कम से कम 600-700 संख्या हो सकती है सर। ये अभी जो जूम सेक्शन चल रहा है ये 1000 लोगों की कैपेसिटी है और आज हम लोग जिनके टीम में हैं, आज उनका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है सर। पूरे भारत में अगर आरसीएम बिजनेस में अगर फायर लीडर के नाम से जाना जाता है तो वो हम सबके ग्रेट अपलाइन में आते हैं, उनके सेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं। उनके ग्रुप में पूरे भारत में 8 लाख लोगों से ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पे अभी तक 220 लोग जुड़े हैं। तो हम लोग अपने आप को लक्की मानते हैं सर कि हम लोग 220 साथी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। और जो भी साथी यहाँ पे नहीं जुड़े हैं, एक बार हम फ़ोन कॉल करें, एक बार उनको इन्वाइट करें, एक बार उनको जूम मीटिंग में लाने के लिए प्रयास करें। तो दोस्त मैं ये बता रहा था कि आज इस सिस्टम में लाने वाले, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली, खुशनसीब मानता हूँ सर कि आज मुझे ये आरसीएम बिजनेस मिला। दुकान बदलने से, बात बदलने से, अपने गंदे गंदे आदतों को बदल के अच्छा संगत, अच्छा सर्कल, अच्छे लोगों के साथ चलने का नतीजा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम को बढ़ाने का, फैलाने का मौका मिल रहा सर। आज मैं ये लक्की मानता हूँ कि आज हिंदुस्तान के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम बोल रहे हैं जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं नमक, तेल, हल्दी, मिर्चा खाने के कारण हमारे नाम का डंका भी पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है सर। कहीं ना कहीं ये दुकान बदलने का, आदत बदलने का प्रयास करने का नतीजा है सर। नहीं तो हमारे जैसे कोलकाता में हजारों हजार टैक्सी ड्राइवर है, कोलकाता में 20,000 30,000 से ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर है दोस्त। लेकिन अपने आप को मैं भाग्यशाली समझता हूँ, लक्की समझता हूँ कि ये आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया। ये आरसीएम बिजनेस में हमारे ग्रेट अपलाइन, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है सर, मैं उनका नाम लूँगा। अभी आज मैं जो भी हूँ, जिस लेवल पे भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, या आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, या आज मेरे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया, थोड़ा सा टाइम फ्रीडम आया, मनी फ्रीडम आया, थोड़ा सा अगर बढ़िया करने का प्रयास कर रहा हूँ, या हिंदुस्तान में बड़े से बड़े पिन को अचीव करने का, बड़े से बड़े स्टेज पर बोलने का अगर सपना देख रहा हूँ, तो इन सब के पीछे जिन शख्सियत का हाथ है सर, वो हम सब के ग्रेट अपलाइन में आते हैं। और मैं एक बार चाहता हूँ कि हमारे मेंटर, हमारे गुरुदेव, हमारे अपलाइन, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है सर। आज पूरे हिंदुस्तान में जिनका डंका बजता है, आज पूरे भारत में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पे सर का बिजनेस नहीं है। आज वो लाखों लोगों के जीवन को बदल चुके हैं, आज वो लाखों लोगों के दिलों के धड़कन है। तो ऐसे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रंजीत कुमार सर जी के सम्मान में जोरदार ताली। थैंक यू सर, धन्यवाद। अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते, आप अगर इस सिस्टम को मेरे जीवन में नहीं लेके आते, आज अगर आप मेरे को मोटिवेट नहीं करते, आज अगर मेरे को जगह जगह पे आप धक्का नहीं मारते, आज जगह जगह पे जब मैं नॉर्मल होता था, मैं जब होपलेस होता था, और होपलेस होने के बाद जब मैं एक बार फ़ोन करता था कि सर फील्ड में ये रिप्लाई मिल रहा है, और एक बार रंजीत सर बोलते थे अनवर जी आप कर सकते हो, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर गुण है, लोग जो बोलते हैं बोलने दीजिए, लोग जो सोचते हैं सोचने दीजिए। सर आप चलते रहिए, सामान लोगों को देते रहिए, शेयर करते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, आरसीएम के बारे में चर्चा करते रहिए। कोई सुने नहीं सुने कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप सीखते रहिए, लोगों को बताते रहिए। ये काम अगर आप 2 से 5 साल करते रहेंगे, अपने टैक्सी को चलाते चलाते घंटा 2 घंटा निकाल के, तो आपके जीवन में भी रॉयल्टी जैसा इनकम आ सकता है। वो इनकम सर जो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को मिलता है, जो राइटर को मिलता है, जो एक्टर को मिलता है।
एक साइंटिस्ट जो जीवन में कोई एक बार काम करता है और उसका रॉयल्टी उसके जनरेशन टू जनरेशन उसको इनकम मिलता है। एक लेखक जो किसी भी बुक को एक बार लिखता है, लेकिन जब तक उसका बुक मार्केट में रिप्रिंटिंग होके बिकता रहता है तब तक उसके फैमिली को एक रॉयल्टी इनकम मिलता है। और तीसरा रॉयल्टी किसी गायकर को मिलता है, सिंगर को मिलता है, जो कोई भी गाने को एक बार गा के इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन जब तक उसका कैसेट मार्केट में बिकता रहता है दोस्त, उसके घर में एक इनकम आता रहता है। उस तरह का इनकम इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म में आपको मिल सकता है अनवर जी। अगर आप अपने काम को घंटा 2 घंटा दिल से सीखते रहे, करते रहे, तो आप भी एक दिन रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। और दोस्त, जब मैं डिमोटिवेशन होता था, जब मेरे अंदर का हवा निकल जाता था और एक बार अगर रंजीत सर के साथ बात कर लेते थे तो फिर अपने अंदर 440 वाला पावर आ जाता था और फिर सामने किसी के साथ भी टकराने के लिए हम तैयार हो जाते थे। और यही मोटिवेशन, यही टॉक आज इस सिस्टम में मेरे को रॉयल्टी अचीवर बना दिया। तो धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है, जो भी बदलाव आया है, आज मैं यहाँ पे बोलने में सक्षम हूँ या बोल पा रहा हूँ। दोस्त, मुझे आज भी याद है जब पहली बार मेरे को जूम में बोलने का मौका मिला था 60-70 लोगों के बीच में, तो 3-4 बात बोलते बोलते पूरा शर्ट पसीना से भीग गया था और हम बोल नहीं पाए थे। उस दिन अपने आप को लगा था कि यार हम मार्केट में इतना अच्छा बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, और यहाँ पे हम 2-4 बात नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ तो कमी है। और उस दिन से अपने अंदर के कमी को निकालते रहे, अपने अंदर के कमी को खोज के थोड़ा सा दूर करते रहे, आगे बढ़ के जूम में बोलते रहे, आगे बढ़ के ड्यूटी लेते रहे, मीटिंग सेमिनार के टच में रहे, माहौल में बने रहे, माहौल में लोगों को लाते रहे। और दोस्त, यहाँ पे क्या बोला गया कि इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो भैया माहौल बनाइए, माहौल में लोगों को लाइए और माहौल में खुद को लेके जाइए। अगर ये 3 काम आप कर लेते हैं अपने काम को करते हुए घंटा 2 घंटा 2 से 5 साल, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रॉयल्टी अचीवर बनने से या इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे साथी अभी 345 लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे जो भी साथी जुड़े हुए सर वो अपने आप को जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार साथी हैं, आपके जीवन में बड़ा कुछ करने का चाहत है, निर्णय लेके आप इस सिस्टम को करते हैं, इस आरसीएम को जीते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे सर अपने अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को लगा दीजिए। अपने लोगों को एक बार, आखिरी बार कम से कम 1-2 लोगों को फिर से फ़ोन कॉल कीजिए। और जैसे ही यहाँ पे कम से कम 400-500 साथी आ जाएंगे तब वैसे ही हम यहाँ पे गुरुदेव को इनवाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि लोग जुड़ जाएं, क्योंकि सर तो बोल के निकल जाएंगे, सर तो अभी बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। सर का पूरा हिंदुस्तान में बिजनेस है, वो स्टार एमरल्ड लेवल पे है दोस्त, जिस लेवल पे जाने के लिए हिंदुस्तान के एक से एक बढ़िया क्वालिटी चेयरपर्सन का सपना होता है दोस्त। एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर भी जो होता है ना, वो भी किसी बंदिश में जीता है, वो भी एक क्षेत्र में जीता है, एक डिस्ट्रिक्ट में जीता है। लेकिन आरसीएम का स्टार एमरल्ड और उससे ऊपर वाले लोग जो होते हैं ना, अपने मर्जी से पूरे हिंदुस्तान में जिंदगी जीते हैं। अपने मर्जी से जहां दिल चाहे वहां रात गुजार सकते हैं, जब दिल चाहे जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। और उस लेवल पे जो सर पहुंचे हुए हम उनको सुनने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी साथी है सर अपने साथी को बुला लें। अगर आप नहीं बुला पाएंगे तो शायद सर के आने के बाद, सर के बातों को सुनने के बाद आपको ये अफसोस होगा, आपको ये एहसास होगा कि काश हम अपने साथी को यहाँ पे इन्वाइट कर लिए होते, काश अगर हम अपने लोगों को यहाँ पे बुला लिए होते तो शायद सर के बातों को सुन के उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता था। सर के बातों को सुन के वो जीवन में एक निर्णय लेने के लायक क्षमता ले सकता था, एक निर्णय ले सकता था। तो ये बाद में अफसोस करने से बढ़िया है सर कि अभी आप अफसोस नहीं कीजिए, अभी फ़ोन कॉल कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा एनर्जी लगाइए और अपने लोगों को ज़रूर इन्वाइट कीजिए। चूँकि समय यहाँ पे निकल रहा है सर, 7:13 हो चुका है और मेरा जो टाइम था वो टाइम खत्म हो रहा है। तो सर मैं यहाँ पे जिम्मेदारी के ऊपर एक कहानी सुनाएंगे, याद आ गया, चूंकि आप यहाँ पे जिम्मेदार साथी हैं और 500 लोगों का जैसे ही यहाँ पे सेशन फुल होगा वैसे ही हम सर को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। तो सर यहाँ पे जिम्मेदारी के ऊपर हम एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी था, रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी था जो एक बैग ऐलान करता है, अपने डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि भैया हमको अभी कहीं जाना है, जाने का व्यवस्था करो। और जैसे ही ये बात निकलता है कि उसका जो पीए होता है, उसका जो आगे पीछे रहने वाला ऑफिसर छोटे कैटेगरी में होता है, उसमें खलबली मच जाता है कि यार इतने बड़े रैंक का अधिकारी और अभी इसको कहीं जाना है, इसके एक फ़ोन कॉल करने से बड़े से बड़ा अधिकारी इसके ऑफिस में आ जाता है और इसको कहाँ जाने का जरूरत पड़ गया। लेकिन भैया बड़ा ऑफिसर है, उसके बात को फॉलो करना होगा, मानना होगा, तो उनको जाने का व्यवस्था किया जाता है और वो ट्रेन में बैठते हैं, उनको लेके आगे जाया जाता है, धीरे
चलते चलते एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे आगे पीछे कोई ऑफिस, कोई बड़ा बड़ा अपार्टमेंट नहीं होता है, खाली रेलवे ट्रैक होता है और रेलवे ट्रैक के दूसरे ट्रैक पर कुछ मजदूर काम करने वाले होते हैं। वहां पे जब गाड़ी को रुकवाया जाता है तो उसका जो पीए होता है वो आश्चर्य हो जाता है, उसको टेंशन हो जाता है कि यार ये यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, कोई अपार्टमेंट नहीं है, फिर यहाँ पे ट्रेन रोकने का क्या मतलब है। लेकिन वहां पे ट्रेन रुकता है दोस्त, और ये जो बड़ा ऑफिसर होता है वो ट्रेन से उतरता है और जो रेलवे ट्रैक पर काम करने वाला मजदूर होता है ना, वहां पे जाके 2-4 मिनट बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद ट्रेन में वापस बैठता है और बोलता है चलो वापस चलो। अब ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद वहां पे जो पीए होता है या उसका जो असिस्टेंट होता है वो एकदम यानी कि खलबला जाता है कि भैया मामला क्या है, कि इतना बड़ा अधिकारी और इतने छोटे से लोगों से मिलने आया, जो रेलवे ट्रैक पर काम करने वाला मजदूर है इससे मिलने के लिए ये आया। उसको हजम नहीं हुआ और वो बाद में उससे पूछा कि भैया मामला क्या है यार, कि इतना बड़ा अधिकारी आपसे मिलने के लिए स्पेशली टाइम निकाल के यहाँ पे आया। तो वो जो मजदूर था सर, वो 1 करोड़ का बात बोलता है। वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। वो बोलता है कि सर ये हमारा दोस्त है, हम लोग साथ में स्कूल जाते थे, हम लोग साथ में ड्यूटी अप्लाई किए, साथ में नौकरी ज्वाइन किए, लेकिन ये बंदा हमेशा जितना सैलरी मिलता था उससे आगे बढ़ के काम करता था, जितना इसका जिम्मेदारी मिलता था उससे आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेता था, पूरा रिस्पॉन्सिबल होके काम करता था। इसलिए इसका दिन प्रतिदिन प्रमोशन 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 होता चला गया और आज ये बड़ा अधिकारी बन गया। और हम हमेशा उसी हिसाब से काम किए जितना मेरे को सैलरी मिलता था, और आज इसीलिए हम रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले मजदूर बन गए। तो दोस्त मैसेज यहाँ पे क्या है कि आज जिम्मेदारी लेके जो काम करता है उसके जीवन में बड़ा से बड़ा चमत्कार होता है, बड़ा से बड़ा परिवर्तन होता है, बड़े से बड़ा पिन मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में मान सम्मान शोहरत स्टेज सब मिलता है। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर रह कोई इस सिस्टम में कोई नहीं पहुंच पाता, कुछ नहीं कर पाता है। तो दोस्त दुनिया का कोई स्कूल खराब नहीं होता है, कोई टीचर खराब नहीं होता है, बस खराब होता है तो पढ़ने वाला स्टूडेंट खराब होता है। उसी स्कूल में उसी टीचर से पढ़ के कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है और उसी स्कूल में उसी टीचर से पढ़ के कोई चपरासी भी नहीं बनता है। तो दोस्त धन्यवाद, मुझे यहाँ तक बोलने का मौका मिला और मेरा टाइम खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आखिरी बार आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ सर कि आप लोग एक एक फ़ोन कॉल और करें, बस 500 में पहुँचने वाले हैं। और मैं अब आप लोगों के बीच में ऐसे शख्सियत को इनवाइट करने वाला हूँ जो पूरे हिंदुस्तान के रोल मॉडल है दोस्त। आज उनको देख के लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, आज उनको देख के लाखों लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं, लाखों लोग उनके जैसा बनने का अंदर से सपना देखते हैं। आज पैसा कमाना दोस्त बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा तो दूसरे सेक्टर में भी लोग कमाते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्त जहां पे जिंदगी जीने का तरीका बताया जाता है, जिंदगी जीने का तरीका बताया जाता है। मैं आज के डेट में कोलकाता में ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं जिसके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन जिंदगी उसका कहाँ जा रहा है, कब सुबह हो रहा, कब शाम हो रहा, कोई पता नहीं चल रहा, बस एक ही जगह बैठ के दिन रात खत्म हो जा रहा है। उसके जीवन में कोई चमत्कार है ही नहीं है। जिंदगी कैसे जीना है, कैसे कपड़ा पहनना है, क्या करना है, कैसे बात करना है, कोई मायने नहीं रखता सर। नाम का करोड़पति है, लेकिन उसके सामने जब एक टैक्सी ड्राइवर जाता है ना और पूरे अपडेटेड ड्रेस में एक सिस्टम के साथ थोड़ा सा बढ़िया बोलता है ना, तो अब उसको लगता है कि यार हम करोड़पति है, मेरे से अच्छा तो एक टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है। तो ये फीलिंग आता है लोगों के अंदर। और ये देन कहाँ से आता है सर? ये जूम मीटिंग का देन है, ये आरसीएम बिजनेस का देन है। मेरा कोई रोल नहीं है दोस्त, मैं तो इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। मैं तो मामूली सा टैक्सी ड्राइवर था, मेरे को ठीक से बोलने भी नहीं आता था, लेकिन भला हो इस आरसीएम बिजनेस का और भला हो हमारे गुरुदेव अपलाइन का, जिनके वजह से, जिनके चाहत और जिनके मोटिवेशन से, जिनके धक्का मारने के वजह से मैं इस सिस्टम में बना रहा और अपने आप को लेके चलता रहा और आज थोड़ा सा बोलने आ गया, आज थोड़ा सा इस सिस्टम से आने लगा है। तो दोस्त अभी तो झांकी है, असली तो बाकी है। आज आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी लेवल तो सबसे पहला रॉयल्टी लेवल है, पहला इनकम है, पहला पिन है। आज इस सिस्टम में यहाँ तक आए हैं 5 साल 5.5 साल में, तो दोस्त गारंटी है कि 5 साल और अगर कछुआ के चाल में भी चलते रहे ना, तो गारंटी है कि एमरल्ड या स्टार एमरल्ड रूबी जैसे लेवल पे जाएंगे। ये पूरा दावा और वादा करते हैं हम अपने आप से सर। तो यहाँ पे और अपने समय को ख़त्म नहीं करेंगे सर। मेरे से अगर कोई बात बुरी लगी हो, आप लोगों के आत्मा भावना को ठेस पहुँचा हो, तो माफ़ी चाहते हैं सर। मेरा तो लक्ष्य था कि जब तक 500 लोगों का यहाँ पे सेशन फुल नहीं होता है तब तक हम सर को इनवाइट नहीं करेंगे, लेकिन अपने टाइम जो मिला है सर, टाइम
ओवर हो रहा है और सुनना सर को है, क्योंकि मेरे को भी जीवन में परिवर्तन लाना है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों के जोरदार ताली के बीच इस सिस्टम के स्टार एमरल्ड अचीवर, पूरे भारत के लाखों लोगों के दिलों की धड़कन मिस्टर अखिलेश सर को, आइए सर, वेलकम सर। आइए सर, वेलकम गुरुदेव। जी सर, जी सर, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है।